वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटनाओं और सामान्य ज्ञान यानी कि आपके करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग डेली कुछ करंट अफेयर्स लाते हैं और कुछ आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होती है। आपका ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अभी हाल ही में ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है, फरवरी में, ठीक, 2022 में। तो ये आपका कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो आपका महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन आपके महाराष्ट्र भारत में किया गया। महाराष्ट्र में भी आपका मुंबई और पुणे, ठीक है ना, दो शहरों में ये खेला गया। ठीक, तो मुंबई और पुणे आपके दो शहरों में इसको खेला गया। तो आप ये याद रखना कि महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था भारत में। नेक्स्ट है हमारा, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया 2021 के लिए। ये दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ओके, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को ये पुरस्कार दिया गया, फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड। दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप, तो इसका विजेता था आपका भारत, ठीक है ना। और भारत ने किसको हराया? तो भारत ने बांग्लादेश को हराया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फीफा विश्व कप आपका फुटबॉल का विश्व कप होता है। ये इसका आयोजन होगा दोहा कतर में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? दोहा कतर में। जो पिछला वाला हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था और उसको फ्रांस ने जीता था, ठीक है। अभी जो 2022 में होना है वो आपका कहाँ पे होगा? तो वो आपका दोहा कतर में होगा। दुनिया का सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दुनिया का सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि सबसे मूल्यवान ब्रांड आपका कौन है? एप्पल है। ओके, और दुनिया का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10वां सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड, ठीक है, ये कंप्लीट आपके ब्रांड की लिस्ट है, यहाँ पे आपका केवल इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो इंश्योरेंस ब्रांड में सबसे जो आपके 10वें नंबर पे है वो आपका भारत का एलआईसी है। तो आपसे इंडिया से ही मतलब है, ठीक है ना। तो आपका एलआईसी को याद रखना है किस नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है। अगला हम लोग देखते हैं, एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? एम आर कुमार। अभी आपको हाल ही में बताया गया कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 2023 तक जो है एलआईसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसके दिया गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया था एलन मस्क को, ठीक है। और इनकी कंपनी का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना इनकी कंपनी का क्या नाम है। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण अवार्ड आपके दिया गया किसको? सुंदर राजन पिचाई, जो कि आपके गूगल के सीईओ हैं, और सत्यनारायण नडेला, जो कि किसके आपके सीईओ हैं? ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और ये दोनों आपके भारत से संबंधित हैं। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य क्या रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र होने का जो लक्ष्य रखा है वो 2047 तक भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा आप याद रखना कि भारत ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा 2070 तक, ठीक है। तो 2070 तक आपका कार्बन न्यूट्रल और ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य 2047, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है? तो अधिकतम जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि मंत्रिपरिषद में आपके 15% से ज़्यादा जो है आपके सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं। यानी कि जो आपके चुने गए सारे सदस्य हैं उनमें से 15%, जितनी आपकी मैक्सिमम आपकी सदस्य संख्या है उसमें 15% से ज़्यादा आपके मंत्री नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, सहकारी समितियों का संबंध संविधान के किस संशोधन से है? तो सहकारी समितियों का संबंध जो है ये संविधान के 97वां संशोधन था, ठीक है। तो 97th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका सहकारी समितियों से संबंधित। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? किसे नहीं, यहाँ पे कब होगा? तो ये आपका 2001 में दिया गया था। ओके, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पावर सेक्टर यानी कि आपका इलेक्ट्रिक वाला जो सेक्टर होता है उसे बोलते हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है हमारा,
खजुराहो के मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है, तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में छतरपुर। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। और किस शैली में बनाए गए हैं, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है। ठीक है ना। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, तो ये भी आप सब जानते हैं किसने किया, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सबरीवाला मंदिर जो स्थित है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मंदिर है। ये आपके कहाँ पे है, केरल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई, तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगर आप लोगों को पता है कि आपके जिले की कौन सी उत्पाद जो है फेमस, मतलब कि इस योजना के अंतर्गत आपके जिले में कौन सा उत्पाद है, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, जिले का नाम और उत्पाद का नाम भी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश में राजकोषीय घाटा कितना है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है ये कितना है, तो ये आपका 6.4% है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा रैंप योजना का कार्यक्रम, रैंप कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये जो रैंप कार्यक्रम है इसका संबंध आपका एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है आपका रैंप कार्यक्रम। ओके। वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है, तो वर्तमान में एमएसएमई मंत्री यानी कि सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री कौन है, तो वो है आपके नारायण राव। ओके। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आप सब जानते हो किससे संबंधित है, तो ये रामानुजाचार्य की बैठी हुई जो है मुद्रा में प्रतिमा है। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो स्थापना अभी हाल ही में जो है 5 फरवरी को कहाँ पे की गई, हैदराबाद में की गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है आपकी 216 फीट। ठीक है, तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है। तो रामानुजाचार्य की जयंती पर की कौन सी जयंती पर, यानी कि कौन सी जयंती थी जिस पर ये स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है इस बार, तो ये आपकी 1000वीं जयंती थी आपके रामानुजाचार्य की। 1000 साल पहले इन्होंने जन्म लिया था। ओके। तो 1000वीं जयंती पर जो है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई। 1948 में किस रियासत को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सारी रियासतें जो है ढेर सारी थीं, और कौन सी ऐसी रियासत थी जिसका विलय करने के लिए एक ऑपरेशन पोलो या सैन्य अभ्यास अभियान चलाया गया था, तो वो था आपका हैदराबाद। ठीक है ना। और इसमें जो अभियान चलाया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। पीएम किसान योजना कब स्टार्ट की गई, यानी कि कब इसकी शुरुआत की गई पीएम किसान योजना, तो पीएम किसान योजना आपका कृषक सम्मान निधि योजना से संबंधित है। इसकी स्टार्टिंग हुई आपकी 24 फरवरी 2019 से। ठीक है ना। तो इसमें जो है, और ये स्टार्ट ये कहाँ से हुआ, किस जगह से, तो ये स्टार्ट हुआ था गोरखपुर से। और इसमें जो है 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें सरकार जो है देती है 3 बार। ठीक है ना। तो एक हर 4 महीने पे जो है आपकी 2-2 हज़ार रुपए की किस्त आपको मिलती है। तो ये 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट की गई थी गोरखपुर से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू की गई, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई 19 फरवरी 2015 से। ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से कहाँ से, सूरतगढ़ राजस्थान से ये लागू की गई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपका कहाँ से, 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ राजस्थान से लागू की गई। नेक्स्ट है हमारा ग्राम उजाला योजना के तहत कितने रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो कितने रुपए में आपके एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं ग्राम उजाला योजना के तहत, तो ये कराए जा रहे हैं आपके 10 रुपए में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है पिछले वर्ष स्टार्ट किया गया था, और ये जो है बांस उत्पादन से संबंधित है। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये उदयपुर राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध बांस के उत्पादन से है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ, ये कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये डेट आपकी पूछी गई है, कई एग्जाम्स में ये डेट पूछी गई है, तो आप याद रखना कि 25 दिसंबर सन 2000 से आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपके तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। और विक्रम साराभाई को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कौन, विक्रम साराभाई। ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तमिलनाडु नहीं, तिरुवनंतपुरम केरल में। सैटेलाइट को नियंत्रित करने के लिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की नई ब्रांच कहाँ पर स्थापित की गई है,
तो सैटेलाइट को जो नियंत्रित करते हैं, यानी कि यहाँ से जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं ऊपर, उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है इसकी स्थापना की जाती है। तो इसकी नई ब्रांच की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो नया ब्रांच इसका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इसके पहले जो इसका पहला वाला था वो कहाँ पे था? तो वो आपका कर्नाटक में था, ठीक है ना। तो कर्नाटक में था ये पहले, उसके पहले अब ये एक नया बनाया गया है कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में प्रयुक्त होने वाले इंजन का नाम क्या है? तो आप इसमें याद रखना कि पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भारत का कौन सा है? तो उसका नाम है गगनयान। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, उसका नाम है गगनयान। और इसमें जो इंजन प्रयुक्त होगा, अभी हाल ही में इसका जो है सफल परीक्षण किया गया था, और इस इंजन का नाम है विकास इंजन। ओके, तो विकास इंजन इसका नाम है। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क कहाँ पर बनाई गई है? तो ये आपकी मोटरेबल जो सड़क बनी है ये आपके लद्दाख में बनी है। और किस दर्रे पे ये बनाई गई है वो आप बताना, ठीक है ना। तो उस दर्रे का नाम आपको बताना है, और ये लद्दाख में है। विश्व की सबसे ऊंची जो है मोटरेबल रोड। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है लेह लद्दाख में। ओके, तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। हेराथ पर्व का संबंध किससे है? तो हेराथ पर्व जो है ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव से संबंधित है ये पर्व, हेराथ पर्व, ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक में कहाँ का इतिहास मिलता है? तो राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी? ये कमेंट करके आप बताना कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। और इसमें जहाँ का इतिहास मिलता है वो जगह का नाम है जम्मू कश्मीर। अब देख लेते हैं 9 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। किस देश ने 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? तो यानी कि एशियन फुटबॉल क्लब की बात हो रही है। तो ये आपका फुटबॉल का जो है अभी हाल ही में हुआ है, फुटबॉल कप हुआ था। इसमें जो है एशियाई फुटबॉल कप था, इसमें विजेता था आपका चीन, ठीक है ना। और अगला है आपका फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं आपके गौतम अडानी, और ये पूरे विश्व में 10वें नंबर पे हैं। याद रखिएगा, पूरे विश्व में ये 10वें नंबर पे हैं। और गौतम अडानी जो हैं ये आपके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो आपकी फरवरी 2022 में जारी की गई है बिलियनियर इंडेक्स। और विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलॉन मस्क। ओके, विश्व के सबसे अमीर एलॉन मस्क, एशिया के आपके गौतम अडानी। विश्व में गौतम अडानी का नंबर कौन सा है? 10वां। लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर मध्य प्रदेश में एक लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी और उनकी प्रतिमा का जो है अनावरण करेगी। ओके, किस संस्थान ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल, और इसका नाम क्या रखा गया है? स्वराज एबिलिटी, ठीक है, स्वराज एबिलिटी विकसित किया है। तो कौन सी संस्थान है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल विकसित किया है? तो वो है आपकी आईआईटी हैदराबाद। ओके, तो आईआईटी हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन। ठीक, तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन जो हैं ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अभी आपको बताया गया था, ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है? तो आप कमेंट करके बताना अगर अब तक आपको याद हो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो इसके नए निदेशक डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट करके चीज़ों को आप बता सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।